नमस्कार, न्यूज़ ऑन मैप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि ये पहल आपको अच्छी लग रही होगी। पिछले एपिसोड के रिस्पॉन्स से समझ आ रहा है कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा है। आज से इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक होमवर्क भी देंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए इस सप्ताह में देखते हैं क्या क्या खबरें रही खास और उन पर क्या सवाल मैप रिलेटेड बनाए जा सकते हैं। पहली जो खबर है कि पिछले दिनों सऊदी अरब की अगुवाई में कुछ सुरक्षा बलों ने यमन की राजधानी सना पर हमले किए। चलिए सवाल क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उच्चावच और अवस्थिति, असीर पर्वतमाला, दक्षिण पश्चिम अरब प्रायद्वीप, हद्रमौत क्षेत्र, दक्षिण अरब प्रायद्वीप, जाग्रोस पठार, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है या हैं? एक सुझाव आया था कि आंसर पहले से हाईलाइट मत कीजिए, तो इस बार हमने नहीं किया है। आंसर हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, ठीक। तो असीर, हद्रमौत और जाग्रोस, हमको तीन चीजें देखनी है। आइए सबसे पहले देखिए, ये अरेबियन पेनिनसुला है और इसमें तीन माउंटेन्स आपको ध्यान पे रखने हैं, ठीक है। इस यहां आता है हिजाज। हिजाज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर मक्का मदीना अवस्थित है। फिर असीर, ठीक है, और फिर आता है हैददा या हौददा, जो कह लीजिए, ठीक है। तो अरेबियन पेनिनसुला में तीन चीजें ध्यान रखनी है कि इस क्रम में आता है हिजाज, असीर और हैददा, ठीक है। हैददा या फिर हुदैदा, जो भी कह लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि असीर पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम अरब प्रायद्वीप में है। तो अब लोकेशन देख लीजिए, क्या ये दक्षिण पश्चिम अरब प्रायद्वीप कहेंगे इसको? तो बिल्कुल ठीक है ये। अब अगला हद्रमौत क्षेत्र, ये दक्षिण अरब प्रायद्वीप में है, ठीक। हद्रमौत कहां पर है? हद्रमौत यहां पर है, ये जो इलाका है ये यमन वाला इलाका है। और क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अरब प्रायद्वीप में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आइए जाग्रोस। अब अगर आपको ध्यान पर रहे पहले से, जाग्रोस बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि जाग्रोस बेसिकली ईरान का हिस्सा है, ईरान से सटा हुआ है। तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? एक क्वेश्चन जैसे ही आपका तीसरा ऑप्शन खत्म होगा, यहां से आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो फिर केवल 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है यहां जो इलाका है, ये है जाग्रोस, और ये कहां है? ईरान। थोड़ा सा इराक के बॉर्डर से भी लगता है जाग्रोस का, तो इस तरह। तो यहां ध्यान पे रखना है कि यहां ईरान हो गया, और ये पूरा ही मैप आपको ऐसे ध्यान पे रख लेना है कि रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, फिर अरेबियन पेनिनसुला, इस तरह से पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट मैंने पहले भी बताया था, एक पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में होमरूज की जल संधि है, और अदन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में क्या है? बाबल मंदेब है, और इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपका आंसर इसमें निकल आता है केवल 1 और 2। अगला सवाल देखिए, अरब प्रायद्वीप में अवस्थित निम्नलिखित देशों में किसकी राजधानी दक्षिणतम होगी? जैसा कि हमने कहा कि इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो राजधानियों को भी आपको ध्यान पर रखना होगा। ऑप्शन हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन या फिर ओमान। तो चारों की राजधानी हमारे दिमाग में होना चाहिए। सऊदी अरब की राजधानी कहां है? रियाद, ठीक। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, ये संयुक्त अरब अमीरात है। उसके बाद ओमान की राजधानी है मस्कट, और यमन की राजधानी सना। इस तरह के क्वेश्चंस में सिर्फ ये आपको ध्यान पे रखना है कि इस पूरे अरेबियन पेनिनसुला में जो देशों के लोकेशंस हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो आपको सिर्फ इतना भी ध्यान पे रहेगा कि यमन अदन की खाड़ी के पास है, तो यमन की जो राजधानी है सना सबसे दक्षिण में होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? सबसे दक्षिण में ऑप्शन सी आएगा। चलिए, एक मालवाहक जलयान का स्रोत बिंदु मुंबई पोर्ट है जिसे इटली जाना है। यह जहाज अरब सागर, लाल सागर, स्वेज नहर और भूमध्य सागर का अनुसरण करता है। आपको बताना है कि इस जहाज या यह जहाज निश्चित रूप से निम्नलिखित में से किस देश के बिल्कुल निकट से गुजरेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शंस हैं ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। चलिए, मुंबई पोर्ट से शुरू कीजिए। यह है मुंबई का पोर्ट। अब हमें जाना कहां है? हमें जाना है इटली। मान लीजिए हम इटली में रोम जा रहे हैं मुंबई से, तो मुंबई से शुरू करते हैं। सबसे आपको जो रास्ता मिलेगा यहां से अरेबियन सागर में, यहां से हम जाएंगे अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी से बाब अल मंदेब स्ट्रेट क्रॉस करेंगे, फिर जाएंगे लाल सागर। लाल सागर से यहां इस तरफ मिलेगा अक्काबा की खाड़ी और इस तरफ मिलेगा स्वेज की खाड़ी। अक्काबा की खाड़ी जाकर तो कुछ होगा नहीं, जॉर्डन जाना नहीं हमें, तो हम स्वेज की खाड़ी से निकलेंगे और स्वेज कनाल क्रॉस करते हुए भूमध्य सागर में पहुंच जाएंगे और यहां से फिर आप पहुंच जाइए इटली। ये आपका रूट बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर ईरान निश्चित तौर पर किसके निकट से गुजरेंगे। अब देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के लोकेशन अदन की खाड़ी के आसपास भी नहीं है। ओमान ठीक संयुक्त अरब अमीरात के बगल में। यमन ये रहा, और एक ऑप्शन क्या था? ईरान। ईरान का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ईरान यहां है। ठीक है, तो ईरान बेसिकली पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के पास है। और अदन की खाड़ी से जब हम होकर गुजरेंगे तो कौन सा देश सबसे नजदीक होगा? जब हम बाब अल मंदेब क्रॉस करेंगे तो सबसे नजदीक होगा यमन, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो सही उत्तर क्या हुआ? यमन। आप अपने मैप को खोलकर बैठिएगा, आप अपने मैप को देखते रहिएगा, जरूरत पड़ी तो वीडियो पॉज करके फिर देख लीजिएगा, लेकिन अपने मैप पर जब तक मार्क नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारी जगहें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में वही काम करेगा। चलिए, कुछ खबरें चर्चा में रही। जॉर्जिया सरकार इन दिनों पश्चिमी देशों के निशाने पर है। यहाँ की सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन का आरोप है। एक खबर ये आई थी। दूसरी खबर है रूल ऑफ लॉ के विवाद को लेकर यूरोपीय संघ ने पोलैंड की सरकार पर कानूनी कार्रवाई की है। और तीसरी खबर थी क्रीमिया मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत करने पर सहमति बनी है। ये तीनों खबरें चर्चा में हैं। तो इससे रिलेटेड क्या मैप पर क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उच्चावच दिया हुआ है और अवस्थिति दी हुई है। कोला प्रायद्वीप, काकेशस पर्वतमाला, जुटलैंड, तीन जगहों को हमने लिया है। कोला प्रायद्वीप के सामने लिखा है रूस यूक्रेन की सीमा, कॉकेशस पर्वतमाला लिखा हुआ है मध्य यूरोप और जुटलैंड लिखा हुआ है पश्चिम यूरोप। ऑप्शंस में बताना है आपको कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है या है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले आपको देखना है कोला पेनिनसुला, ये रहा। ठीक है, कोला पेनिनसुला कहां पे है? ये है व्हाइट सी। ठीक है, व्हाइट सी के नॉर्थ में कोला पेनिनसुला है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन के हिसाब से कह रहे हैं कि ये रूस यूक्रेन की सीमा पर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। रूस यूक्रेन की सीमा पर नहीं है, बल्कि कोला पेनिनसुला कहां पर है? रूस, उत्तरी रूस समझ लीजिए इसको, उत्तरी रूस से सटा हुआ है। ठीक है, या उत्तरी रूस में है। उसके बाद कॉकेशस पर्वतमाला, जो एशिया और यूरोप का संक्रमण क्षेत्र है। कॉकेशस पर्वतमाला, माउंट एल्ब्रूज जिसका हाईएस्ट पीक है, कॉकेशस यहां पर है और एल्ब्रूज हाईएस्ट पीक है इसका, और ये एशिया और यूरोप का संक्रमण क्षेत्र माना जाता है। तो इसको ऐसे भी ध्यान रखना है, एशिया
यूरोप संक्रमण क्षेत्र। ठीक, और कह कहाँ रहा है? मध्य यूरोप, तो ये ऐसे गलत हो गया। अब जुटलैंड कहां पर है? जुटलैंड है ये, और ऑप्शन में कहां दिया हुआ है? जुटलैंड पश्चिम यूरोप में, जबकि जुटलैंड है नॉर्थ यूरोप में, उत्तरी यूरोप में। तो इसमें तीनों ऑप्शंस आपके गलत हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, कोई भी नहीं। चलिए अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बाल्टिक सागर पोलैंड, व्हाइट सी समुद्री क्षेत्र दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, किस देश के से लगा हुआ है? ये तो बाल्टिक सागर के साथ दिया हुआ है पोलैंड, व्हाइट सी के साथ फिनलैंड, अभी मैंने व्हाइट सी लोकेट किया आपको, कोला पेनिनसुला के ठीक साउथ में व्हाइट सी था। ब्लैक सी कहाँ है? जॉर्जिया, और अजोव सी कजाकिस्तान। अब आप अगर ऐसे देखेंगे कि अगर आपको ध्यान पे होगा कि सेंट्रल एशिया के पास अजोव सी तो नहीं हो सकता, तो 4 नंबर ऐसे ही गलत हो जाएगा, और जैसे 4 नंबर गलत होगा तो ये ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे और ऑप्शन बचेगा सी। एलिमिनेशन मेथड मैप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से एक भी आपको हिट कर रहा है तो उससे एलिमिनेट कर सकते हैं आप, लेकिन इसको समझते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर कहां पर है? ये रहा बाल्टिक सागर। ठीक, और देश कह रहा है पोलैंड, तो बाल्टिक सागर के एकदम साउथ में या फिर पोलैंड के एकदम नॉर्थ में बाल्टिक सागर ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है व्हाइट सी। व्हाइट सी ये रहा, ये है कोला पेनिनसुला व्हाइट सी से ही लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में है फिनलैंड, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका, फिनलैंड कहाँ है? फिनलैंड यहाँ पर है, कोला पेनिनसुला यहाँ पर है, व्हाइट सी कोला पेनिनसुला से सटा हुआ है, तो फिनलैंड ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसकी जगह गल्फ ऑफ बोथनिया रहता तो हो जाता, तो सही हो, ये गलत हो गया। अब आइए ब्लैक सी। ब्लैक सी कह रहा है जॉर्जिया के पास है, ब्लैक सी यहाँ है। पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे कैसे जाना है ब्लैक सी से अजोव कैसे जाना है, कौन सी जल संधि से जाना है। ये ब्लैक सी है और इसके ठीक इधर अजोव सी है। ठीक है, और यहां पर स्ट्रेट एक पड़ता है जिसको बोलते हैं कर्च। ठीक, तो ब्लैक सी जॉर्जिया के पास बिल्कुल ठीक है। और क्या है ऑप्शन में? अजोव सी कजाकिस्तान, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। कजाकिस्तान कहां है? यहां है, और समुद्र किनारे नहीं है, सेंट्रल एशिया। सिर्फ एक इस ऑप्शन से आप चाहें तो इस पूरे को सॉल्व कर सकते थे। फिर भी अभी जो हम कर रहे हैं उसमें एलिमिनेशन मेथड भी सीखिए, और दूसरा, जैसे अब आप अपने मैप पर मार्क कीजिएगा तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि बाल्टिक सी से पोलैंड सटा हुआ है, बल्कि बाल्टिक सी से और कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं उसको मार्क करना है। तो ये आपका काम है। इससे होगा क्या, आपके दिमाग में एक सी के नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से देश हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज लगी हुई हैं, बुल्गारिया, रोमानिया, तो ये आपको होमवर्क करना है, अपने मैप पर काम करना है, तब जाकर इसका फायदा होगा। हमने जॉर्जिया यहाँ ले लिया, जॉर्जिया की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो इसका सही मेथड क्या है कि आप एक सी को पकड़िए और उसको देख लीजिए कि कौन कौन सी कंट्रीज इससे लगी हुई हैं। ठीक, अब खबर पर आइए। हाल ही में विद्रोही गुटों के एक हमले में बुर्किना फासो में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। माली में रूस की सेनाओं की तैनाती के बाद पश्चिमी देशों ने वहां कड़ी आपत्ति दर्ज की। तो खबर में क्या रहा? बुर्किना फासो, माली। ठीक, सूडान में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। यहां की सेना पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। तो सूडान खबर में है, मैप में आ सकता है। इथोपिया की सरकार ने घोषणा की है कि वे टिग्रे हिंसा को लेकर अब और कड़ी कार्रवाई करने के मन में नहीं है। इथोपिया और खास करके टिग्रे, क्योंकि टिग्रे अपनी हिंसा की वजह से पिछले कई महीनों से या कुछ सालों से बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो टिग्रे आपको जानना ही है। चलिए,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खबरों में रहने वाले क्षेत्र और अवस्थिति। टिग्रे दिया है दक्षिण अफ्रीका, सिकासो पश्चिम अफ्रीका, इलेमी त्रिकोण पूर्व मध्य अफ्रीका और बाद में उत्तर पूर्व अफ्रीका। अब देखिए, इसमें भी अगर आपको टिग्रे पता है, क्योंकि इथोपिया और टिग्रे आप लगातार पढ़ते रह रहे हैं, सिर्फ एक आपको ऑप्शन पता है तो मैप के ऑप्शंस ऐसे बन जाते हैं कि एक को हटाइएगा, जो कि साउथ अफ्रीका में नहीं हो सकता, इथोपिया में है, तो फिर एक हटाते के साथ ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। क्या आंसर निकलेगा इसका? 2, 3, 4। ठीक है, अब मैप पर लोकेट कीजिए इसको। सबसे पहले देखिए टिग्रे, टिग्रे कहां पर है? इथोपिया में है, तो टिग्रे यहां है कहीं। ठीक, और टिग्रे क्यों इस समय चर्चा में है? हिंसा की वजह से। ठीक है, फिर दूसरा लोकेशन है सिकासो। सिकासो जब माली का मैप आप देखेंगे तो इस एरिया में पड़ता है सिकासो। ठीक है, माली ये रहा और बुर्किना फासो इसके ठीक साउथ में है। ठीक है, तो माली में पड़ेगा सिकासो। इलेमी त्रिकोण इथोपिया, केनिया और साउथ सुडान, यहां एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेमी ट्रायंगल या फिर इलेमी त्रिकोण। ठीक है, कहां कहां है? इथोपिया, साउथ सुडान, सुडान ये लिखा हुआ है, इसमें नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान दोनों हैं, तो साउथ सुडान, इथोपिया और ये है केनिया। इन तीनों के का जो ट्रांजिशनल इलाका है, जो ट्रांजिशन वाला इलाका है, बॉर्डर इलाका है, उसमें एक ट्रायंगल जैसा शेप बनता है, इसको बोलते हैं इलेमी त्रिकोण। ठीक, और अंतिम बात क्या है? बाद में, बाद में क्षेत्र है इरिट्रिया में। इरिट्रिया। ठीक है, तो आंसर तो वहां हम लोग निकाल चुके हैं। टिग्रे क्योंकि साउथ अफ्रीका में दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आंसर तो आपको पता है, सिकासो इलेमी त्रिकोण बाद में। अब देख लीजिए, सिकासो पश्चिम अफ्रीका, ये पश्चिम अफ्रीका है। फिर इलेमी त्रिकोण पूर्व मध्य अफ्रीका, ये भी बिल्कुल ठीक है, इलेमी त्रिकोण यहाँ है, पूर्व मध्य अफ्रीका ही कहेंगे इसको। फिर बाद में उत्तर पूर्व अफ्रीका, बाद में यहाँ है और इसको उत्तर पूर्व अफ्रीका कहेंगे, और टिग्रे इथोपिया में है, ये आपको जानना है। चलिए, निम्न में कौन सा विकल्प उन देशों की तरफ इंगित करता है जिनका जलवायु प्रारूप लगभग एक जैसा, फिर ब्रैकेट में लिखा है उत्तर के अधिकांश हिस्से में रेगिस्तानी, तो एक क्लू क्या है? उत्तर के अधिकांश हिस्से में रेगिस्तानी, गर्म और शुष्क। ठीक है, स्थानीय पौने, और दक्षिण में क्या है? सवाना तुल्य जलवायु का प्रभाव। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, हिंट ये है कि उन देशों को का एक जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको टिक करना है, जिनमें उत्तर में अधिकांश हिस्से में रेगिस्तानी जलवायु का प्रभाव होगा और दक्षिण में समाना तुल्य जलवायु का प्रभाव होगा। इनमें एक देश ऐसा है जिसके नाम पर दुनिया के बड़े जलवायु प्रदेश का नाम भी है, और उस देश को छोड़ बाकी दो देश लैंडलॉक्ड हैं। वह विकल्प क्या है? तो इन पूरे इसको जब आप देखिएगा, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, डीआरसी कांगो, केनिया, सोमालिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, सूडान, बुर्किना फासो और माली, इसमें सिर्फ एक क्लू से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सूडान। सूडान तुल्य जलवायु आपने सुना हुआ है, तो सिर्फ एक ही ऐसा देश है जिसके नाम पर बड़े जलवायु प्रदेशों का नाम भी है। दूसरा हिंट क्या है कि लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में आप जानते हो, तो इसमें देखना है कि किस कॉम्बिनेशन में दो ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, उससे भी आप पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, तीनों ही लैंड लॉक्ड नहीं है।
डीआरसी, केनिया, सोमालिया तीनों लैंडलॉक्ड नहीं है। फिर इराक, ईरान, सऊदी लैंडलॉक्ड नहीं है। सूडान, बुर्किना फासो और माली, बुर्किना फासो और माली लैंडलॉक्ड है। मैप पर देख लीजिए और अपने मैप पर उसको मार्क कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप देखते हैं तो इस तरह देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। ठीक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या है? अल्जीरिया जो कोस्ट से जुड़ा हुआ है, ट्यूनीशिया कोस्ट पर है। ठीक है, और क्या था? ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, मोरक्को कोस्ट पर है। तो ये ऑप्शन गलत है। फिर डीआरसी, कांगो, केनिया, सोमालिया। सोमालिया और केनिया आपको पता है, सोमालिया यहां है, केनिया यहां है और दोनों कोस्ट पर हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आप जानते ही हैं। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं ऐसे। ठीक है, 4, इसको बोलते हैं सीड। इसका शॉर्टकट है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और डिजिबूती या फिर जिबूती। ठीक है, तो केनिया और सोमालिया ऑप्शन नहीं हो सकता। डीआरसी कांगो में जो मैंने पीटी रिवीजन कार्यक्रम के दौरान आपको बताया था कि अगर डीआरसी कांगो के लिए पूछे कि वो कोस्ट से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? डीआरसी कांगो देखने में लगता है लैंडलॉक्ड है, बट यहां बहुत छोटे से स्पेस को अगर देखेंगे आप तो ये साउथ अटलांटिक सी से जुड़ा हुआ है। तो मैप को ऐसे देखने पर भ्रम होता है कि डीआरसी कांगो किसी भी कोस्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन साउथ अटलांटिक सी से लगा हुआ है। बहुत छोटे हिस्से में ये साउथ अटलांटिक सी से लगा हुआ है, तो इसको लैंडलॉक्ड नहीं बोल सकते। इसी तरह केनिया, सोमालिया आपको पता है। इराक, ईरान और सऊदी अरब देख लीजिए। इराक की भी लगभग यही स्थिति है। सऊदी अरब तो आपको पता ही है कि कोस्ट पर है, और ईरान पता है आपको, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान। इराक की भी स्थिति लगभग डीआरसी कांगो की तरह है। बहुत छोटे से हिस्से में यहां ये पर्शियन गल्फ से लगा हुआ है, और इसको ध्यान पे रखना है। ऐसे देखने से लगता है कि इराक लैंडलॉक्ड है, बट ये लैंडलॉक्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला विकल्प आपको पता है, सूडान, बुर्किना फासो और माली। बुर्किना फासो और माली मैंने बताया था अभी। माली ये रहा जो कि लैंडलॉक्ड है, और बुर्किना फासो ये लैंडलॉक्ड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज और कौन से कंट्रीज कोस्ट से जुड़ती हैं, ये आपको मोटे तौर पर ध्यान रहे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा सावधानी डीआरसी और इराक जैसे देशों को लेकर है, जो देखने में लगते हैं कि लैंडलॉक्ड हैं, बट कहीं ना कहीं कोस्ट से जुड़े हुए हैं। तो वो एक्सेप्शन पर सवाल आता है। चलिए अगला सवाल, मेडागास्कर अवस्थित है। मेडागास्कर क्यों आया न्यूज में? क्योंकि मेडागास्कर के तट के पास एक जहाज दुर्घटना का शिकार हो गया था और उसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। मेडागास्कर अवस्थित है, यहां कुछ दिए गए हैं द्वीप या फिर देश। तो आइए देखिए, कोमोरोस के उत्तर में, मोजाम्बिक के पूर्व में, मॉरिशस के दक्षिण में या फिर दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में। मेडागास्कर की अवस्थिति आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ये मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर से सीधा अगर देखेंगे यहां खड़े होकर तो इसके पश्चिम में आपको मोजाम्बिक नजर आएगा। ठीक है, और कोमोरोस इसके नॉर्थ में है। ठीक, मोजाम्बिक इसके वेस्ट में है, मॉरिशस इसके ईस्ट में है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका का तो सवाल ही नहीं है। साउथ अफ्रीका आपको पता है सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोजाम्बिक के पूर्व में। यहां हम मेडागास्कर के पश्चिम में बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मोजाम्बिक के पूर्व में। मोजाम्बिक से देखेंगे तो मोजाम्बिक के ईस्ट में आपको मिलेगा मेडागास्कर, और सही जवाब यही है। तो ये ध्यान रखना है कि कोमोरोस, मॉरिशस, रियूनियन, मोजाम्बिक, इन सब की अवस्थिति मेडागास्कर के बरक्स कैसे है, यहाँ सेशल्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए, ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप के पास हाल ही में मछली की एक दुर्लभ प्रजाति पिंक हैंडफिश देखी गई थी। अब ये पिंक हैंडफिश जो है, कहा जा रहा है कि ये मछली चलती है, वीडियो भी वायरल हुआ, चलते हुए दिखा भी। दरअसल ये उस मछली के फिन ही हैं, लेकिन ये इस तरह से हैं कि लगता है कि वो उसके हाथ हैं, ठीक है, और उसके बेस पर वो चल रही होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। यह मछली ऑस्ट्रेलिया के लिए नेटिव है और यह मछली चल सकती है, ये वीडियो वायरल हुआ था। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं है? और जैसा मैंने कहा कि नहीं जब भी आ जाए तो सतर्क हो जाइए, क्वेश्चन और सतर्कता से आप उसको बनाइए। तिमोर सी, बास स्ट्रेट, सेलेबस सी और कोरल सी। तो पोजीशन देखिए ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तिमोर सी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है। कोरल सी में तो कोई डाउट ही नहीं है। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड, ठीक है, और तस्मानिया के बीच आता है। इस पर सवाल बन जाते हैं इस तरह से स्ट्रेट्स में। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड के बीच यहां क्या है? बास स्ट्रेट है, ठीक। तिमोर पता है आपको। अब अगला सेल्बस सी, 3 हो गया, कोरल, तिमोर और बास स्ट्रेट, और सेल्बस सी यहां है। कहां? ये कौन सा हिस्सा है? ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के सारे द्वीप हैं इसमें। तो सेलेबस सी इससे लगा हुआ है। अगर ये आपको पता होता तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है? पूछ रहा है किसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं है? सेलेबस सी का संबंध ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। और आपने देख लिया कि तिमोर सी, बास स्ट्रेट जो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड के बीच में है, और कोरल सी, ये सब ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं। हांगकांग में इन दिनों विरोध की लहर देखी जा रही है। पिछले दिनों यहां की कुछ यूनिवर्सिटीज ने तियानमेन स्क्वायर नृशंस हत्याकांड से जुड़ी कुछ पुरानी मूर्तियों को हटाया गया है। तो हांगकांग खबरों में आ गया, ठीक। कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर मौजूद सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, खबर खूब आई थी, ठीक। अब फिर इसी तरह के विस्फोट की आशंका के मद्देनजर यहां के प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। तो इंडोनेशिया इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, क्वेश्चन क्या बनता है? चर्चित स्थान दिए गए हैं और जल निकाय दिए गए हैं। हांगकांग, जावा, शंघाई। हांगकांग के सामने लिखा है दक्षिण चीन सागर, जावा के सामने लिखा है सुलू सागर, शंघाई के सामने लिखा है पूर्वी चीन सागर। और कह रहा है कि कौन सा यह से युग्म सही सुमेलित है या है। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और उपर्युक्त सभी। देखिए पोजीशंस। सबसे पहले आपको जानना है हांगकांग कहां पर है, शंघाई कहां पर है। यह है चाइना, ठीक। चाइना के दक्षिण में साउथ चाइना सी, और शंघाई ईस्ट चाइना सी, ठीक है। चाइना के पूर्व में ईस्ट चाइना सी है, इधर साउथ चाइना सी है। तो शंघाई पड़ता है बिल्कुल यहां, और यह है ईस्ट चाइना सी के कोस्टल एरिया में, ठीक है। और हांगकांग पड़ता है साउथ चाइना सी के तट पर, ठीक। अब आपसे और क्या पूछ रहा है? हांगकांग बिल्कुल सही है, साउथ चाइना सी, और शंघाई बिल्कुल सही है, पूर्वी चीन सागर। पूछ रहा है जावा, और दिया है ऑप्शन सुलू सागर। जावा यहां है, ये इंडोनेशिया, जैसा अभी हमने देखा सिलेबस सी, अभी हम पिछले मैप में देख रहे थे, सिलेबस सी के ठीक साउथ में इंडोनेशिया आ गया, और जावा सी ये रहा, जावा सी के साउथ में जावा है, ठीक। तो जावा सी ऑप्शन में दिया है सुलू सागर। सुलू सागर कहां पर है? सुलू सागर है फिलीपींस और पालावन के बीच में, यहां ये सुलू सागर है। फिलीपींस और पालावन के बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये सुलू सागर है। तो सुलू सागर और जावा, ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। जावा के सामने क्या ऑप्शन होना चाहिए था? जावा सागर होना चाहिए था, न कि सुलू सागर होना चाहिए था। तो इस तरह
दूसरा ऑप्शन जब आप हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर मिलेगा। अगर इतना मैप करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको ध्यान पे रहे कि जावा सागर के साउथ में है, तो आप ऐसे ही ऑप्शन 2 को जैसे ही गलत करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शन सी। चलिए, प्रशांत महासागर अवस्थित सोलोमन द्वीप समूह में चीन के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। इस विरोध को देखते हुए चीन ने यहां की पुलिस को प्रशिक्षण देने का ऐलान किया है। बात किसकी हो रही है? सोलोमन द्वीप की। निम्नलिखित द्वीपों या भूक्षेत्रों पर विचार कीजिए। सोलोमन द्वीप समूह, किरिबाती द्वीप समूह, अलास्का, हवाई द्वीप समूह। क्वेश्चन है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से द्वीप समूह या भूक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्णतः पश्चिम में अवस्थित हैं? ठीक है, पूर्णतः पश्चिम में अवस्थित हैं और मिलाने के लिए दिया गया है। चलिए, सबसे पहले आपको देखना है सोलोमन, किरिबाती, अलास्का और हवाई द्वीप। तो यहां पर है सोलोमन, पापुआ न्यू गिनी और वैनुआतू के बीच ऐसा एक लोकेशन है सोलोमन। ठीक है, तो सोलोमन द्वीप समूह यहां हो गया। यह है इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, सोलोमन यहां आ गया, किरिबाती ये रहा। तो सोलोमन और किरिबाती बेसिकली इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में है, पश्चिम में है। ये है अलास्का। अलास्का किसके अंतर्गत है? यूएसए। ठीक, फिर हवाई, हवाई द्वीप समूह भी किसके अंदर में है? यूएसए। तो हवाईयन द्वीप समूह और अलास्का के जो मेनलैंड है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व में, पूर्णतः पूर्व में पड़ते हैं, जबकि सोलोमन द्वीप समूह, यहां सोलोमन लिख लीजिए, सोलोमन द्वीप समूह और किरिबाती ये पड़ते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पूर्णतः पश्चिम में अवस्थित है। तो पश्चिम में क्या क्या होगा? एक तो होगा किरिबाती और दूसरा होगा सोलोमन। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर लिखा हुआ है संडे और इधर लिखा हुआ है मंडे, और ये है प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक, 0 डिग्री, 12 घंटे का अंतर आता है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। तो अगर मान लीजिए आप इस पोर्शन से कहीं से चलते हैं और इसको क्रॉस करके इधर जाते हैं, तो क्या होगा? आप एक दिन पीछे चले जाएंगे। अगर यहां मंडे है तो यहां जाकर आपको अपनी घड़ी 24 घंटा पीछे करनी होगी। इसी तरीके से अगर आप अलास्का से चलते हैं और यहां पहुंचते हैं तो क्या होगा? रशिया पहुंचते हैं तो क्या होगा कि आपको अपनी घड़ी एक दिन आगे करनी पड़ेगी। मतलब आप संडे को चलते हैं और मंडे यहां हो रहा होगा, तो आपको अपनी घड़ी 24 घंटे आगे करनी पड़ेगी। अब ये इस तरह से बनाया क्यों गया? तिथि रेखा को तो सीधे भी बनाया जा सकता था। अगर मैं इसे मिटा दूं, ठीक है, तो तिथि रेखा को इस तरह से क्यों बनाया गया? इसे यहां से भी तो बना सकते थे ऐसे। लेकिन आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अलास्का के लिए यहां से बाएं मोड़ दिया गया है। तो पूरा अलास्का तिथि रेखा की एक तरफ आ जाए, इसके लिए यहां पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बाएं मोड़ा गया है। इसी तरह से बहुत जगह पर आप देखेंगे कि बाएं और दाएं मोड़ा गया है। जैसे यहां के द्वीप समूहों के लिए कुछ इस तरह से मोड़ा गया है। ठीक है, और ये क्यों मोड़ा जाता है? ताकि किसी भी भूक्षेत्र का या फिर किसी भी देश के पूरी सीमा को एक तरफ रखा जाए, ताकि वहां
कोई किसी तरीके का समय को लेकर या फिर क्षेत्र को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर इस मेनलैंड और इस मेनलैंड के बीच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो रहा हो, जा रहा हो, और आप इस मेनलैंड के इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इस तरफ हैं, 1 घंटा के डिस्टेंस पे आप इस तरफ आते हैं, आपको पता चलता है मैंने मंडे को अपने घर से 60 किलोमीटर की यात्रा शुरू की और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब मैंने क्रॉस किया तो वहां संडे हो रहा था। तो इस तरह के कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट किया गया है। तो इसको ध्यान पे रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ईस्ट और वेस्ट में किस तरीके से वितरण है, और ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया था। ठीक, चलिए। लक्षद्वीप के शिक्षा विभाग ने नया कैलेंडर जारी कर अब शुक्रवार को कार्य दिवस घोषित किया है। साथ ही रविवार को सभी स्कूलों का अवकाश रखने का निर्णय भी लिया है। धार्मिक कारणों से यहां दशकों से ही शुक्रवार को अवकाश मनाया जाता था। ठीक है, पहले तो आपको लगा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी है, रविवार को तो अवकाश होता ही है और शुक्रवार को कार्य दिवस होता ही है, लेकिन यहां शुक्रवार को अवकाश धार्मिक कारणों से रखा जाता था। अब डिसीजन चेंज हुआ है कि नया कैलेंडर में कि शुक्रवार को कार्य दिवस होगा और संडे को अवकाश होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह के उत्तर से गुजरता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण से गुजरता है, और 8, 9 डिग्री ये तीनों आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जामिनेशन में। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, न तो एक न तो दो। अब 8, 9, 10 डिग्री को आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है, सबसे पहले यह है लक्षद्वीप। ध्यान रखिए हम एक इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं, इसको मैप से एग्जैक्ट आप नहीं मिला पाएंगे, हम ऐसे ही एक रेखा खींच रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, मान लीजिए इसको इस तरीके से खींचा गया हो, ये है 9 डिग्री, इसके नॉर्थ में है लक्षद्वीप और इस तरफ है मिनिकॉय। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो अलग करती है रेखा वो क्या है? 9 डिग्री चैनल। और यहां से एक मान लीजिए एक ऐसी लाइन खींचिए, थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको और थोड़ा नीचे से खींचना पड़ेगा। ये रेखा यहां से निकलेगी और ये है 10 डिग्री, और 10 डिग्री किसको किसको अलग करती है? ये लिटिल अंडमान है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है, और एक और इमेजिनरी लाइन यहां सोचिएगा 8 डिग्री जब, तो वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, तो यहां मालदीव लिख लीजिए। ठीक है, तो 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकॉय को, मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री, और 10 डिग्री किसको करता है? अंडमान और निकोबार। तो इसमें थोड़ा सा आप याद भी रखिए और मैप पर ऐसे ध्यान भी रखिएगा तो भी हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह के उत्तर से गुजरता है। देखिए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह के उत्तर से गुजर रहा है या दक्षिण से गुजर रहा है? दक्षिण से गुजर रहा है, ये साउथ है लक्षद्वीप के। ठीक है, तो ये गलत है। और दूसरा है 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण से गुजरता है। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण से गुजरता है 10 डिग्री चैनल, ये बिल्कुल सही है। तो इसके सही जवाब क्या होगा? केवल 2। ठीक, चलिए अगला। कर्नाटक सरकार जल्द ही एक और टाइगर रिजर्व की घोषणा करेगी। यहां के मलई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मांग लंबे समय से होती रही है। अब हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे अपनी मंजूरी दी है।
जब भी टाइगर रिजर्व की बात होगी इस अथॉरिटी के बारे में ज़रूर जानिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिससे मंजूरी मिलती है। और कर्नाटका में महादेश्वर जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब इसे टाइगर रिजर्व बनाने की बात हो रही है, ये ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। दूसरा, महाराष्ट्र के दाजीपुर वन्यजीव अभयारण्य में पिछले दिनों बाघ देखा गया था, इसलिए खबर आई थी। और तीसरा, भितरकणिका नेशनल पार्क में अवैध शिकार के मामलों में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है। संरक्षित क्षेत्र एक तरफ दिया गया है और दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। मलई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कोंकण तट पर ऑप्शन दिया गया है। दाजीपुर वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पश्चिमी घाट पर दिया गया है। और भितरकणिका कहाँ दिया गया है? पूर्वी तट पर दिया गया है। हमें बताना है कौन से युग्म सही सुमेलित है या है। ठीक है, यहां कर्नाटका का जब आप मैप ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो इस पोजीशन पर जहां बेंगलुरु लिखा है उससे नीचे की पोजीशन पर यहां ये है मलई महादेश्वर, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो एरिया है ये बेसिकली पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का ट्रांजिशन वाला एरिया है, संक्रमण क्षेत्र है जहां पर मलई महादेश्वर है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है कि कोंकण तट पर। कोंकण तट आपको पता है, ये वाला जो हिस्सा है ये कोंकण तट है, ठीक। तो कोंकण तट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन गड़बड़ है, गलत है, इसको काट दीजिए। दाजीपुर वन्यजीव वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो है महाराष्ट्र में, और ठीक है, दाजीपुर एक मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं, एक मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं, ये है मलई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी टाइगर रिजर्व नहीं बना है, बनने वाला है। दूसरा, महाराष्ट्र में दाजीपुर है, ठीक। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पर है, पश्चिमी घाट पर, और ऑप्शन भी आपका क्या दे रहा है? पश्चिमी घाट, तो ये बिल्कुल सही है। और भितरकणिका कहाँ है? भितरकणिका है उड़ीसा में, तो ठीक है, नेशनल पार्क। तो ये पूर्वी तट पर दिया हुआ है और पूर्वी तट ये है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए? 2 और 3। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलिए, अब एक सवाल ऐसा, असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर के पहले टी म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है, जल्द ही उद्घाटन होगा। तो हमने एक सवाल बनाया कि एक व्यक्ति, जो आता है आजकल यूपीएससी में, कि एक व्यक्ति देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स के भ्रमण पर निकला हुआ है, वो असम की राजधानी दिसपुर से अपनी यात्रा शुरू करता है। मान लीजिए आप ही निकले हुए हैं। शुरुआत में वह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा और कुछ किलोमीटर तक की दूरी के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा का अनुसरण करता है। यात्रा के दौरान वो पलामू जाता है, अचानक मार जाता है, इंद्रावती जाता है, और टाइगर रिजर्व और भी जो टाइगर रिजर्व्स हैं जाता है। अगर बांदीपुर टाइगर रिजर्व उसका अंतिम लक्ष्य है या गंतव्य है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व तक पहुंचना चाहता है, तो आपको बताना है कि वो रास्ते में किस टाइगर रिजर्व को निश्चित रूप से नहीं पाएगा। और ऑप्शंस क्या हैं? बुक्सा, मानस, अमराबाद और काजीरंगा, ठीक है, बुक्सा, मानस, अमराबाद और काजीरंगा। चलिए देखिए, यह है असम, यहां है काजीरंगा, ठीक, यहां है मानस, दिसपुर कहीं इधर है। अब जब दिसपुर से एक लाइन अगर खींच दें तो काजीरंगा दिसपुर के पड़ेगा ईस्ट में और मानस पड़ेगा वेस्ट में, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हम यहां से चले, मानस जा सकते हैं, बुक्सा वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, ये भी आ जाएगा। यहां से हम इन हुए, ठीक है,
हम चले गए पलामू, पलामू से अचानक मार, ठीक है, अचानक मार से इंद्रावती, अमराबाद, ये सब हमारा रूट हो गया। और हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है बांदीपुर, ठीक। तो क्या दे रहे हैं, बुक्सा, मानस, अमराबाद और काजीरंगा, कौन सा नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन में ही क्या कह रहा है कि अचानक मार, इंद्रावती, ये सब टाइगर रिजर्व आता है उसके रास्ते में, अचानक मार, इंद्रावती, ये सब इसके रास्ते में आता है। जाना बांदीपुर है तो अमराबाद होकर ही जाएंगे। याद क्या रखना था, याद ये रखना था कि दिसपुर के इधर काजीरंगा है जहां उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो असम के अगर टाइगर रिजर्व्स आप जानते हो, उसके लोकेशंस जानते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरफ मानस पड़ेगा, मतलब वेस्ट में दिसपुर के, और ईस्ट में पड़ेगा काजीरंगा जहां उसको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए, अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसका आंसर आपको देना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय का निर्माण आखिरी महाविलोपन में ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण हुआ है, और इसी आधार पर एक सवाल बना हुआ है। अपनी विलक्षण भौगोलिक अवस्थिति के कारण यह क्षेत्र यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। पहली सूचना है कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। एशिया के भौगोलिक नक्शे पर अगर आप गौर से नजर डालेंगे तो पाएंगे कि दुनिया की बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं तिएन शान, हिंदुकुश, हिमालय, कलाकुनलुन, सुलेमान, ये सब यहां अभिसरित होती हैं, ठीक है। अत्यधिक तुंगता के कारण यहां की जलवायु शीत है और शुष्क है। पर्वतीय अवस्थिति होने के कारण यह क्षेत्र अर्गली, भराल और उरियल भेड़ एवं आइबेक्स और मारखोर बकरी के लिए अनुकूल पारितंत्र है। आपको बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है, पामीर की गांठ, अल्ताई माउंटेन, ताड़िम बेसिन या फिर कोबडो का पठार। और यही आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर पॉज कर लीजिएगा, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि किस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। तो आज न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। आगे आने वाले समय में इसका और फ़ायदा आप उठा पाएंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।